हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? स्लम टेस्ट। एक्चुअल में देखा जाए कि स्लम टेस्ट का काम क्या है। स्लम टेस्ट एक्चुअली में क्या फाइंड करता है? आपका जो स्लम टेस्ट है ना, वो आपकी वर्कबिलिटी को फाइंड करता है। क्या? वर्कबिलिटी। एक्चुअल में वर्कबिलिटी को फाइंड करने के लिए अभी तक कोई भी एग्जैक्ट मेथड पूरे वर्ल्ड पे नहीं है। वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेथड ही फाइंड किया जाता है, इनडायरेक्टली मेथड से ही फाइंड किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि वर्कबिलिटी में फाइंड करने के लिए वर्कबिलिटी में डिस्कस कर चुका हूं आपसे, इसलिए मैं वर्कबिलिटी पे नहीं जा रहा हूं, नहीं तो भी वर्कबिलिटी में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आज टाइम है स्लम टेस्ट करवाने का, तो स्लम टेस्ट करवाऊंगा। वर्कबिलिटी फाइंड करने के लिए देखिए कौन कौन से मेथड हैं आपके पास। पहला है आपका स्लम टेस्ट, दूसरा है कंपैक्शन फैक्टर, टेस्ट, तीसरा है आपका वीबी टेस्ट, और फोर्थ नंबर है आपका फ्लो टेस्ट। एक्चुअली हमारे इंडिया पे बस यही 2-3 यूज होते हैं। फ्लो टेस्ट का तो यूज नहीं होता। फ्लो टेस्ट जो आपका है ना, ये यूज नहीं किया जाता। हमारे इंडिया पे यही 2-3 यूज किए जाते हैं। और यहाँ से भी देखिएगा कि आपके हर एग्जाम में आप चाहे जेई का देने जाइए, चाहे एई का, वो चाहे ईएस का ही क्यों ना हो, और वो चाहे एएस का क्यों ना एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। देखिए यहां पर मैं सभी ये चारों क्या फाइंड करते हैं? आपका वर्कबिलिटी फाइंड करते हैं। ओके, तो पहले स्लम टेस्ट आप आज पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट जब आपका कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा वहां कंपैक्शन पढ़ाऊंगा, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, और फिर इसके बाद वीबी टेस्ट करेंगे। तो यहां पर स्लम टेस्ट की बात करूं मैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट कौन सा है? इन चारों में से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट कौन सा है? तो मैं बताऊं आपका स्लम टेस्ट है। लेकिन स्लम टेस्ट से कहीं भी ज्यादा अच्छा कौन सा है? कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। लेकिन आप यूज क्या करते हैं? आप यूज करते हैं स्लम टेस्ट ही यूज करते हैं। आप क्या यूज करते हैं? स्लम टेस्ट ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत आसान मेथड है। क्योंकि बहुत आसान मेथड है, तो पूरे स्लम टेस्ट का ही मैं यहां पर पोस्टमार्टम करके दिखा दूंगा आपको कि कैसे होता है। देखिए पहले तो ये कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्लम टेस्ट देख पा रहे होंगे, ये वाला इक्विपमेंट, ये आपका इक्विपमेंट है, ये वाला। ओके, ये आपका है जहां से आप स्लम टेस्ट फाइंड करते हैं, ठीक ना। अब यहां से आपके एग्जाम में पता क्या पूछा जाता है? इसकी हाइट ये कितने सेंटीमीटर? 10, ये 20 होगा और ये 30 होगा सेंटीमीटर। और आपसे ये पूछ लिया जाता है ये जो हत्था लगा होता है ना, ये कहाँ पे लगा होता है? ये आपका 10 सेंटीमीटर पे लगा रहता है। बस आप इतना जान लीजिए, ठीक ना। ये स्लम था। ये स्लम में हमने किया क्या, ये देख लीजिए। ये आपका अगर देखा जाए तो मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो ये स्लम था, स्लम कौन था यहाँ पर। अब आपने किया क्या? इसमें क्या भरना है आपको? कंक्रीट भरना था। क्या भरना? कंक्रीट भरना। तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। कितनी लेयर बनाएंगे? ये एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे एक एक वर्ड आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है स्लम टेस्ट में कितनी लेयर होती हैं? कितनी लेयर हो गई? 1 2 3 4, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि हर लेयर को कितने बार रॉड से ब्लोच प्रोवाइड करवाए जाते हैं? तो ये भी आपका 25 टाइम्स, यहाँ 4 लेयर होंगी और एवरी लेयर को कितने रॉड प्रोवाइड करवाए जाएंगे? 25। कितने बार? 25 बार उसको कूटा जाएगा। उससे क्या होगा? कंपैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपैक्शन हो जाएगा। लेट अस सपोज ये आपका ये हो गया। और बता दूं ये आपका फील्ड टेस्ट है। ये कौन सा है? आपका फील्ड टेस्ट है। और ये टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? जहां पर एग्रीगेट की साइज लेस देन 38 mm हो। 38 mm के ऊपर यूज नहीं किया जा सकता। और ये 3-4 क्वेश्चन हो गए। 38 mm से कम यूज करना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में एक्सटेंसिवली भी यूज होता है। और तीसरा क्या होगा? कितनी लेयर होंगी? 4 लेयर होंगी। और पांचवा क्या है आपका? कितने ब्लोच प्रोवाइड करवाते हैं आप? 25 ब्लोच प्रोवाइड कराते हैं। कोई बात नहीं सर। अब जैसे ही इसको आप क्या करेंगे? उठाएंगे। जैसे ही वाला आप कौन उठाएंगे तो अगर आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है तो उसको क्या बोल देंगे? ट्रू स्लम्प। और देखिए अगर वो एक तरफ की ओर ढह जाता है और एक तरफ रह जाता है उसको क्या बोलेंगे आप? शियर स्लम्प, ठीक ना। और अगला ये है कि अगर सॉरी, और अगर आपने जैसे उसको उठाया पूरा का पूरा गिर गया, एकदम फैल गया, मतलब क्या बोल देंगे? कोलैप्स। क्या बोल देते हैं? कोलैप्स बोल देते हैं। फिर से आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है, अब ये मेजर कैसे किया जाता है? देखिए लेट अस सपोज आपका ये बन गया, इस तरह से बना, वो आपका कोण निकालने के बाद तो ये जो हाइट होगी ना, ये जो हाइट होगी, ये हाइट क्या कहलाएगी? स्लम वैल्यू कहलाएगी।
क्या कहलाएगी, स्लम वैल्यू कहलाएगी। और इसकी यूनिट की अगर बात करूं, इसकी यूनिट क्या होगी, एमएम में होती, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, ये हाइट हो गई। अब ये बता दीजिए अगर शियर स्लम्प होता है, शियर स्लम्प अगर होता है तो पता क्या है, ये क्या इंडिकेशन देता है कि सेग्रीगेशन ज्यादा होगा। शियर स्लम्प आर इंडिकेशन फॉर सेग्रीगेशन। तो अगर आपका शियर स्लम्प होता है तो क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा टेस्ट आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये जो रॉड यूज होती है ना, इसकी साइज अगर देखा जाए, ये 16 सेंटीमीटर और इसकी डेप्थ कितनी होगी, इसकी डाया कितनी होगी, 16 mm। याद रखिएगा, रॉड से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए पॉइंट लिखाऊं अगर मैं यहाँ पर, अगर आपसे यहाँ पॉइंट लिखाऊं मैं, पॉइंट ये है कि एग्रीगेट की साइज कितनी होगी। अगर पहले पॉइंट की बात करूं, एग्रीगेट की साइज कितनी होगी, लेस देन 38 mm। ओके, ये एग्रीगेट की साइज हो गई। दूसरे पॉइंट की बात करूं, वर्ड में नंबर 1 पे है, पूरे वर्ड में नंबर 1 पोजीशन पे यूज किया जाता है। और तीसरा क्या है आपका, मतलब एक्सटेंसिवली यूज इन द वर्ड। और तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पे लिखा जाए, ये 2 हो गए, 4 लेयर, मैं ऐसे पॉइंट वाइज ही लिखवा रहा हूँ, 4 लेयर एंड ईच लेयर प्रोवाइड 25 ब्लोज। कितने, 25 ब्लोज। ओके, बात यहां तक बात क्लियर हो गई। और अगला देख लीजिएगा, 4th नंबर, आपका जो शियर स्लम्प है ना, आपका जो शियर स्लम्प है वो इंडिकेट क्या करता है, सेग्रीगेशन का। अब आपको पता सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या हो जाता है, बिछड़ जाना। क्या, बिछड़ जाना। जैसे 2 कपल का बिछड़ जाना, वैसे ही यहां पर भी कंक्रीट का एक प्लेस से उठ के दूसरे प्लेस पर चले जाना सेग्रीगेशन कहलाता है। ठीक ना, सेग्रीगेशन की हम अगली बार बात करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। और इसमें देख लेते हैं कौन सा पॉइंट बन रहा था, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट बन रहा था। 4 लेयर हो गई, इनकी साइज वगैरह सारा कुछ बता दिया गया, ट्रू स्लम्प। अब अगला मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये आप बताइएगा कि 5th नंबर में कि व्हेन स्लम वैल्यू इंक्रीज होगा, देन वर्केबिलिटी क्या होगी, वर्केबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्केबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आपकी स्लम वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं बता पाएंगे, मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद आपको कभी भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बताइएगा कि अगर आप में ये टेस्ट में वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा कर देंगे, क्या वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा कर देंगे, तो जैसे आप वो कोन को उठाएंगे, पूरा का पूरा कंक्रीट आपका जो होगा ना, वो पूरा का पूरा कंक्रीट गिर जाएगा। मतलब क्या, कोलैप्स स्थिति में आ जाएगा। जब कोलैप्स स्थिति में आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मतलब स्लम वैल्यू अगर बढ़ेगी, ये वाली हाइट से इक्विपमेंट बढ़ेगी, मीन्स क्या, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा। और जब वाटर सीमेंट रेशियो आपका बढ़ेगा तो आपकी वर्कबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा वैसे ही आपकी वर्कबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये आप 4-5 पॉइंट हैं जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और हाँ, ये वाला टेस्ट ना यार, देखिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर नहीं यूज किया जा सकता। 6 नंबर ये, व्हेन वाटर सीमेंट रेशियो 0.8 होगा, तब भी आपकी स्लम वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्लम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्लम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब आपका वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम होगा ना, वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा होगा, वाटर सीमेंट रेशियो 0.8 का मतलब समझ रहे हैं ना, आपने जैसे उठाया, तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि इसका स्लम कितना होगा, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कोलैप्स का भी स्लम वैल्यू 0 मान लिया जाता है। समझ गए। या तो ऐसा आपने बनाया कि ऐसा बनाया कि आपका ये टेस्ट था, ये आपका इक्विपमेंट था, और जैसे इसको आप उठाया तो आपका ये स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसा ही बना रहा, तब भी आपका स्लम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, ये क्या एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन तब भी ये फील्ड टेस्ट है। हाँ, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ये क्या है आपका फील्ड टेस्ट है। ये क्या है आपका, यहीं पर 6-7 लिख देते हैं, ये आपका फील्ड टेस्ट है। ये कौन सा है आपका फील्ड टेस्ट, मतलब फील्ड पे जाके किया जा सकता है इस टेस्ट को। आई होप यहाँ पर सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, समझ गया ना। इससे ज़्यादा हाँ, इनके कुछ परसेंटेज, इनके कि मास के लिए कितना यूज किया जाता है, आरसीसी के लिए कितना यूज किया जाता है 70 से 120, वो मैं जब आपका कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट हो जाएगा, वीबी टेस्ट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट आपको बना के दिखा दूंगा। समझ गया ना। तब वहां पर क्या होगा, आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाकर दिखा दूंगा। और यहां पर आप ये देखें कि यहां पर पूरा का पूरा डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए ना, आप ना
अड्डा 24/7, इंजीनियर्स अड्डा 24/7 को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे ना यार, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अब जैसे वाली वीडियो आपको समझ में आई, पसंद आई आपको और चीज़ें समझ में भी आई, तो आप करिए कि अगर आपको कोई न्यू वीडियो चाहिए किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो आप उसमें कमेंट करिए और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हूँगा। तो यहाँ पर देखिए, और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद और एक चीज़ बता दूँ, अगर कोई भी नया बच्चा है, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भाई मेरे आपके एसएससी जेईई आ चुका है, और मैं यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम अपने पेड बैचेज में जो पढ़ाते हैं ना, वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स इतने में नहीं परचेज करना। यहाँ पर मैं आपको एक कोड बताता हूँ, Y579। जैसे आप Y579 यूज करेंगे ना, आपको 77% के डिस्काउंट मिलेगा, और ये कोर्स पता कितने का पड़ेगा, 3100 रुपये का पड़ेगा 6 मंथ वाला, और 3600 रुपये का पड़ेगा 12 मंथ वाला। तो यार यहाँ पर अभी आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, एसएससी जेईई का फाउंडेशन बैच 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि वो फाउंडेशन जैसे ही चलाया जा रहा है। क्या फाउंडेशन जैसे ही चलाया जा रहा है मेरे दोस्त। तो जाइए अपने आप को एनरोल करिए अगर आपको ऐसा लगता है, और अगर आपको मजा आया हो पढ़ के, तो जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्त। ओके, जय हिंद।